वेलकम पाइसीज। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक पाइसीज की वीकली रीडिंग है और 22 टू 28 जून की ये रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और पाइसीज के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स सी पाइसीज, आप लोगों की लव रिलेशनशिप एनर्जी इस हफ्ते में क्या रहेगी। ओके जी, सो देखिए जी, जो पाइसेस में सबसे पहले बात करूंगी एक्स की, या जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट, ऐसा नो कांटेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है जिसको आप सुधार के थक गए हैं मगर वो ठीक नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि यहाँ तक कि आपने कोशिश की है कि चलो अपनी रिक्वायरमेंट्स छोड़ दी, अपनी डिज़ायर्स छोड़ दी, और फिर भी आपने एफर्ट की। तो आपके लिए यहाँ पर ऐसे है कि रिलीज द पास्ट, बस छोड़ दो, जो होना था हो गया, उसको छोड़ दो, उस पर्सन को ही छोड़ दो अगर छोड़ सकते हो। मतलब आपकी शादी नहीं हुई है फॉर एग्जांपल, तो आप फंस गए हो। तो इट्स लाइक कि जो चीज़ें, जो लोग, जो आदतें, जो रिलेशंस, जो पर्सन्स, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके रिलेशन या आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर नहीं हैं या आपकी वेलबींग के लिए बेहतर नहीं है, उनको आपको छोड़ना होगा। भूल जाएं या सबक सीखें और जाने दें। और अगर आपको लगता है नहीं जी मुझे उसी के साथ रहना है, तो फिर एक्सेप्टेंस देनी होगी। एक्सेप्टेंस के लिए आपको जो है स्पेस देनी पड़ेगी, लड़ना झगड़ना बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ मसला यही है कि आप पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। पास्ट हो गया या कह सकते हैं जो कार्मिक सिचुएशंस हो गई, ठीक है, सिर्फ आपका नहीं मामला, ये आपके पर्सन का भी मसला है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है जाने दो भाई, छोड़ो, अच्छा छोड़ो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। पास्ट को दोबारा रिपीट किया जाता है और पीस कायम नहीं हो पा रहा, फ्रीडम नहीं मिल पा रहा। ये चीज़ें ना, मैं आपको बता दूं पाइसेस, ये चलती रहेंगी जब तक आप लोगों का ये पाइसेस सारसती फेज नहीं ख़त्म होता। आप लोग अगर एफर्ट करते हैं ना कोई नई जर्नी की, तो उस नई जर्नी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब कुछ जो है बाकी आप लोगों के पर्सनल बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, तो उन हाउसेस पे तो कोई असर नहीं हास पड़ सकता। तो ज़रूरी नहीं कि हर पाइसेस की ही ज़िंदगी जीरन है या हर पाइसेस की ही ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम रहेगी, मगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो इस हफ्ते के एतबार से अब बात करते हैं कि इस हफ्ते आप तो कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी को रीन्यूअल पे लाने के लिए। आप कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को दोबारा से एक्सेप्ट करने को या नई बिगिनिंग करने को, या तो रिलेशनशिप का ही नया बिगिनिंग करनी है या रिलेशनशिप में कोई नए प्लान्स बनाने हैं मौजूदा रिलेशनशिप में। समहाउ यू आर ट्राइंग टू डू बेस्ट ना, कि चलो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट ले लेते हैं, फिर से ओपन हार्ट करते हैं, फिर से सेल्फलेस होकर चलते हैं, या आपके अंदर उम्मीद जग रही है कि आपकी लव लाइफ आने वाले वक्त में अच्छी हो जाएगी, कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे। यू आर लाइक ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म ना अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशन को, अपने बिहेवियर्स को, कुछ तो चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ केमिस्ट्री बने, मतलब कि वो चाहते हैं कि ये जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप है, इसमें आप लोगों का रिलेशनशिप ट्रू हो, यानी कि आप इनको 100% अपना दें, आप इनके साथ डिवोटेड रहें, लॉयल रहें, या ये इनके पास, अगर आप कहते हैं कि आपकी पर्सन की तरफ लव ट्रायंगल है, तो ये सोचते हैं कि मुझे अपने पर्सन के साथ लॉयल होना है या इसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि ये मेरा जो पाइसेस है ये एफर्ट कर रहा है, या मेरे लिए इसका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, या मेरे लिए चेंज ला रहा है। तो ये आप में कुछ नया देख रहे हैं, तो तभी ये इस तरह से मूवमेंट लाना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों की ही कोई ना कोई नई फ्रेश मूवमेंट्स हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ रही है, डिवोशन आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है। इस तरह से लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा। जो लोग नई लव लाइफ बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसे है जैसे कि आप खुद को फिर से अपनी बैटरियां चार्ज करके कि भाई चलो नया रिलेशन को बना के देख लेते हैं। तो आई एम सीइंग कि देयर वुड बी समबडी जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा,
इस हफ्ते में कोई है जो आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ केमिस्ट्री उसकी उसको लगता है कि आप जितने मर्जी डिफरेंट हो मगर आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों एक दूसरे के मामलात को समझते हो, या एक दूसरे की आदतों को समझ रहे हो, या एक दूसरे की प्योरिटीज़ को समझ रहे हो, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग भी हो, और नेचुरल फ्लो है आप दोनों में, उसको ये फील हो सकता है। और नॉर्मली ऐसी चीज़ पर फ्रेंड्स में होती है या ऐसे लोगों में जो जान पहचान के होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों का जो है इस हफ्ते में आप लोगों की लाइफ में एक नया स्टार्ट दिखाई देता है जिसमें लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। और अच्छा, अब एक और बात मैं बता दूं, अगर आपकी लाइफ में जैसे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे कोई नई इम्प्रूवमेंट आती है, ये जो नई इम्प्रूवमेंट आपकी फैमिली में आती है, जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में भी आई, उसकी वजह से भी यहाँ पर एक नई ओपनिंग हो रही है, नए डोर्स ओपन होंगे आपकी लाइफ में। खासतौर पे जो सिंगल हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में थे या नो कॉन्टैक्ट या डिवोर्स रिलेशन में थे, उनके लिए मैं ये कहूँगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी इस हफ्ते के एतबार से पाइसेस आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस। मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है कि मरकरी रेट्रोग्रेड अभी नहीं आया, नेक्स्ट वीक आएगा। और मरकरी रेट्रोग्रेड की ठहरे में चेक कर लूँ फिर से, मरकरी रेट्रोग्रेड क्या अभी आ रहा है? I don't think so. जून 29 को है, यस, अभी तो नहीं है, मगर उसके जो होता है ना, उसके आने से पहले अनाउंसमेंट ये साहब बहादुर आ रहे हैं, बिल्कुल वो चीज़ हो रही है। बा मुलायजा होशियार, मरकरी रेट्रोग्रेड आने वाले हैं, ये चीज़ आप लोगों के पर्सन के साथ है। मीन्स टू से सॉरी, हाँ, मीन्स टू से कि टेंशन, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ये मरकरी रेट्रोग्रेड में होती है। और चीज़ें इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती जितना इंसान सोचता रहता है, और बहुत सी बातें जो हमने दबाई होती हैं वो फिर से उठ खड़ी होती हैं, बाज़ दफ़ा एक्सेस भी रिटर्न करते हैं, तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस हफ्ते के एतबार से, वैसे तो इस हफ्ते मरकरी नहीं है, फिर भी यहाँ पर एनर्जीज़ में थोड़ा बहुत ऐसा आ रहा है। आपकी जो पर्सन हैं इनको आपके साथ तो जो इशू हैं ही, इनको पर्सनली अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इनको अपनी फैमिली से इशू हो गया, करियर में इशू हो गया, या इनको कोलीग्स इश्यूज़ हो गए, ठीक है, इनको सिबलिंग्स इश्यूज़ हो गए, उसके साथ साथ फिर एक आध इशू जो है आपकी तरफ से भी हो गया, एक आध अपना भी बन गया इनका इशू। अपना इशू कोई हेल्थ इशू हो सकता है या कोई और जज्बाती ख्वाहिश हो सकती है जो इनकी पूरी ना हो रही हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्हें ओवरऑल इनको ड्रामा लगता है अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि ये सोशल ना हो, ये चाहते हैं सोसाइटी से ज़रा पीछे रहें, ये चाहते हैं कि खटपट ना हो, मगर क्या है कि सोशल तो होना पड़ता है। तो जब सोशल होते हैं या आपसे तो मिलना पड़ता है, तो जब भी ऐसा होता है तो फिर वो इनको लगता है कि कुछ बातें आप नहीं समझ रहे, कुछ ये नहीं समझ रहे, तो ड्रामा सा क्रिएट हो जाता है, कुछ दूसरे नहीं समझ रहे, तो वो एक किस्म की अजीब सी ना सिचुएशन हो जाती है जिसमें इन्हें अपनी ज़ात बहुत ड्रॉप लगती है, अपनी ज़ात को ये बहुत जो है ना कमज़ोर महसूस करते हैं, या अपने राइट्स को बहुत दबता हुआ महसूस करते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत ईगो इशू आ जाता है। तो ये जो है ड्रामा सा है इनके अंदर कुछ बातों को लेकर। सो इस हफ्ते में आई एम सीइंग यहाँ पे ट्वाइस 5 आया है, सो सीम्स लाइक ये छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, कुछ सीरीज़ हैं इनकी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से ये हैप्पी नहीं है, इनको पर्सनल चैलेंजेस आ रहे हैं, और इन पर्सनल चैलेंजेस में जैसे मैंने बताया कि आपके साथ भी फिर जाहिर सी बात है कि हो जाता है मजाज जो ऐसा हो गया कि वो चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, तो वो यहाँ पर इनको ना थोड़े बहुत इश्यूज हैं पर्सनली ना, और अगर ये आपके साथ दूर हैं
तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, खासतौर पे अगर ये आपके नो कॉन्टेक्ट या आपके एक्स हैं तो उस वजह से तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि हाई चांस मिस हो गया, हाई अच्छा नहीं हुआ, हाई ये हो गया वो हो गया, जबकि आपका रोमांटिक मूड इन्हें बहुत मिस होगा। तो इस हफ्ते में इनकी डिज़ायर यही है, या ये बाय हार्ट फील करते हैं यू आर वेरी रोमांटिक, आप बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड हैं, लविंग हैं, आप रोमांटिक हैं, आप चीयरिंग हैं, या आप प्रपोजल देते हैं, या काश के आप दौड़ के आए हो, आप इन्हें प्रपोजल दें, इन्हें मैसेज करें, या इन्हें सॉरी कर लें, या इनके साथ गुड मोमेंट्स क्रिएट कर लें। दे जस्ट वांट रोमांस एंड लव फ्रॉम यू ना। तो इनके नज़दीक आप एक रोमांटिक पर्सन हैं जो अच्छी शायरी कर सकता है, या धीमे मिजाज का है, या स्वीट है, लविंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या आपके साथ गुड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई थी तो ये अपना ट्रू लव साइड आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है, चाहत है। बट दे हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर कुछ वर्ल्डली बैरियर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। ऐसा नहीं है कि इनको मोहब्बत नहीं है, मगर ये जो है ना थोड़ा सा आधा अधूरा ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, किसी टेंशन से गुजर रहे हैं, और या फिर इनको कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जैसे कि या आपके लेवल के नहीं हैं, या आप इन्हें पसंद नहीं करते हो, या आपको गुड ऑफरिंग नहीं कर सकते, समथिंग लाइक ना। तो ये जो है, ये इंसान जो है थोड़े वरीड हैं, डिसअपॉइंटेड या वरीड, और ऊपर से लोनली भी फील करते हैं। इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत की एक्सपेक्टेशंस आपसे लगा रखी हैं, और ऊपर से अपने दिल में भी इतनी मोहब्बत है, मगर वही बात है कि ये कहीं आधा अधूरा सा रिलेशनशिप फील कर रहे हैं। तो जबकि इनके एक्शन जो हैं वो भी टेंशन वाले हैं, मतलब अगर आपके साथ बातचीत करते हैं तो अपने मसले मसाइल ही बता रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हालांकि इनकी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, मगर ये अपनी प्रॉब्लम्स ही बता रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वैसी प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये टेंशन आ गई, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने मुँह तोड़ दिया मेरा सॉरी एक्सक्यूज मी, मतलब उसने ऐसी बात कर दी कि मेरा मुँह बंद हो गया, ऐसे बोल दिया, समथिंग लाइक। मेरी भी ना मरकरी रेट्रोग्रेड वाली वाइब्स हो गई है, ज़बान से कुछ भी निकली जा रहा है उल्टा सीधा, सॉरी एक्सक्यूज मी। बहरहाल ये ऐसे हैं जैसे कि इनको जो चाहत है वो नहीं मिल रहा, जैसे कि आपसे दूर है, बेबस हैं, बहुत अपसेट है। अब आप कहते हैं कि ये आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से दूर हुए हैं, तो भाई तब भी बहुत अपसेट हैं, क्या ये क्या हो गया। और अगर ये आपके साथ रहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम से तो गुजर ही रहे हैं। ये लेट मी सी व्हाट इज दैट। डिस्टेंस, डिले और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से भी हो सकता है कि जो लोग, जैसे कि शादी नहीं हुई अभी तक, कब होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह। किंग ऑफ कप्स, ये अपनी किसी फैमिली की वजह से अपसेट हैं, फैमिली पर्सन की वजह से अपसेट हैं, और या फिर किसी एक्स की वजह से अपसेट हैं। और अगर आप ही एक्स हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वजह से ये ब्लॉक वाली वाइब्स हैं इनकी, मतलब नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन। मगर ये यही सोचेंगे इन्होंने बहुत एफर्ट करी और सब कुछ ज़ाया गया, बिकॉज दे आर एनालाइजिंग इनकी अपनी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, या इस रिलेशनशिप में जो एरर्स आई, इनको वीकनिंग आ रही है। दे फील वेरी हैवी, स्ट्रगल है, ये आसे उम्मीदें टूटी हुई हैं। ये भी हो सकता है पाइसेस की इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह से हुआ हो। बहरहाल अगर ऐसा है तो आपको एडवाइस यही करूँगी कि ज़्यादा टेंशन ना क्रिएट करें रिलेशन में। अभी इनके लव मैसेज देखते हैं पाइसेस, तो उससे और भी पता चल जाएगा कि इस हफ्ते में उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ट्विन फ्लेम मैरिज, आवर लव ट्रांसेंड ऑल बाउंड्रीज। ये चाहते हैं कि रिलेशन जो है वो सारी रस्म व रिवाज, सारी रुकावटें, सब कुछ तोड़ के आगे बढ़े और हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, क्योंकि इनको आपकी ना वाइब्स बहुत ज़्यादा आती हैं और ये आपको मिरर कर रहे हैं, लाइक कि आपकी फीलिंग्स को, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब आप खुश हो तो इनको भी खुशी आएगी, आप रो रहे हो तो इनको भी रोना आएगा। और ये ट्रू लव चाह रहे हैं, ट्रू रिलेशन चाह रहे हैं, ट्रू कंपेनियनशिप, कि कोई रुकावट, कोई बाउंड्री ना हो, वी कैन सी ईच अदर, सिमिलैरिटी हो। ठीक है, इन्हें सिमिलैरिटी चाहिए
जो नहीं इन्हें मिल रही, इनको लगता है कि आपने सही से समझा नहीं है इनको। भाई यहाँ जो एनर्जीज है ना वो यही बता रही हैं, रनर, आई नीड स्पेस टू फाइंड माई सेल्फ। वही बात आ गई ना, इनको अपनी ज़ात को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, या इनकी जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं उस वजह से थोड़ी सी चेजिंग कह रही हूँ, वो क्या कहते हैं, गोस्टिंग वाइब्स ना, फेस नहीं कर रहे रियलिटीज़, या फिर आपको फेस नहीं करना चाह रहे। इन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए अपने मसले मसाइल की वजह से। इटर्नल बॉन्ड, आवर कनेक्शन लास्ट बियॉन्ड लाइफ टाइम। इनको लगता है कि आप लोगों का रिलेशन है तो बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये टूटने वाला तो नहीं है, मगर वक्ती तौर पे इन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए। मगर ये इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी फील हो रहा है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी बहुत चाहत फील कर रहे हैं, और इनको लगता है कि आप भी इन्हें मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, इवन दो यू आर लाइक स्टार्टिंग समथिंग न्यू, या नई बिगनिंग कर रहे हैं किसी भी किस्म की। सोल मेमोरीज, आपकी याद बहुत आती है बॉस। पाइसीज, आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और अगर आप दूर हैं, वही फिर से बात वहीं आ गई, वही रगड़ा है, वही डोई बज रही है, ये खलीम जो बन रही है इसमें वही डोई है, फिर से इनको आपकी याद आती है। हाँ, डिवाइन गाइडेंस, आई लिसन टू द यूनिवर्स मैसेज। ख्वाब आपके देखते होंगे, या फिर ये टारो रीडिंग्स वगैरह, किसी से स्पिरिचुअल गाइडलाइन ले लेना, टारो रीडिंग्स देख लेना, कोई टारो रीडर से कनेक्ट हो जाना, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु। मगर ये ऐसे हैं जैसे कि इनको उम्मीद है कि यूनिवर्स इनको कोई अच्छा सिग्नल देगी, या इनका भी अच्छा टाइम आएगा जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकेंगे। बट दे फील कि ये आपको मोहब्बत करते हैं और आप भी इन्हें मोहब्बत करते हैं। बट अगर आप नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो दिस काइंड ऑफ वाइब्स इज़ हेयर कि ये जो आपके एक्स हैं वो आपको बहुत मिस करें, याद करें, आपको स्टॉक सर्च भी करें, इनको आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल इन्हें लगे आप मूव ऑन कर गए हो और आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया चैप्टर ओपन कर रहे हो लव बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है हर्ट तो होंगे ही। सो लेट्स सी पाइसीज, अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है लव 19 टैरो। नो 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 नो, मैंने चैनल नेम चेंज किया क्योंकि किसी और ने, एक ने नहीं 2-3 ने ना नए चैनल बनाए, उन्होंने भी यही नाम रख लिया। मेरी नज़र से गुजरा ना, किसी ने मुझे कहा कि मैम आपका चैनल पे कोई और बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर मुझे पता चला ओ आई सी। तो फिर मैंने जो है ना चैनल नेम बदला, वाइट रोज टैरो है चैनल का नेम। सो लेट्स सी, अब होपफुली कि कोई नक्कलबाजी ना करे। सो लेट्स सी इस हफ्ते में पाइसीज क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। द चैरिट गुड हो गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स and the 10 of cups. This is good, this is good, all is good. Page of Pentacles, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई नई बिगनिंग एंड यू वांट इट। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, फैमिली, स्टडी, बच्चे, लव लाइफ, किसी भी तरह से हो सकती है। हर एक अपना अपना लिविंग सेक्टर है, तो आपको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बहरहाल ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे चलना है, स्टडी करके प्रॉपर तरीके से। इस हफ्ते में जनाब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मगर आप जो है ना अपनी इमोशंस को अपनी कमज़ोरी मत बनाइएगा। इस हफ्ते में आप अपने इमोशंस को अपनी पावर बनाएं, ठीक है। आप अपने इमोशंस के ज़रिए से अपनी ड्रीम्स और डिज़ायर्स को, गोल को फिक्स करके उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करें और लाजमन जीत भी जाएंगे। मतलब अगर हमें कोई ख्वाहिश है कि हमने कुछ करना है, तो उसके लिए इंसान फिर वो अपनी ख्वाहिश को या अपनी जज्बाती जो लगन है उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क पे लगा देता है, रादर देन के ख्याली पुलाव देखता रहे।
उसकी बजाय कंस्ट्रक्टिवली प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो उससे जाहिर सी बात है ख्वाब पूरे हो जाते हैं, या एटलीस्ट कुछ अच्छा तो गेन कर लेता है ना, एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। ट्रैवल करना चाहें कर सकते हैं, ये वक्त अच्छा है, आपको ना लोग अप्रिशिएट करेंगे। मुझे लग रहा है कि या तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, या फिर आपका लाइफस्टाइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कुछ तो ऐसा है कि आप ज़बरदस्त दिख रहे हो और लोगों को लगेगा कि वाह भाई वाह, क्या बात है पाइसिस की, ये तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। तो इस तरह से है। और आपके घरेलू मामलात हों, आपके रिलेशन मामलात हों, आपके इमोशनल मैटर्स हों, इसमें आप थोड़ा सा ना वो थोड़ा मुँह ज़ोर हो रहे हैं। मुँह ज़ोर मतलब कि आपके आगे कोई आपको स्प्रेस करने की कोशिश या गलत बात करने की कोशिश करेगा तो आप उसको धमाकेदार जवाब देंगे, ये चीज़ हो रही है। और काफ़ी हद तक आप सोल्यूशन सॉल्वर हैं इस हफ्ते में, या वही बात है कि तुमने चलना है चलो, नहीं तो मैं तो चला, आप अपने रास्ते बनाएंगे। सो इस हफ्ते में सक्सेस है, विक्ट्री है, इस हफ्ते में करियर में इंप्रूवमेंट है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं अपने करियर में। और अगर आपको लगता है आपका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे रहा जैसे पहले देता था, या जैसे आप एक्सपेक्ट करें, धीरे धीरे होगी, हो जाएगी। और क्योंकि जुपिटर भी आ गया है अब तो। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर मुमकिन है कि आपने पहले से ऐसे मेहनत की है तो इस हफ्ते में थोड़ी बहुत मनी सेविंग कर पाएंगे आप लोग ना। ओवरऑल ये है कि स्लो ग्रोथ बट प्रोग्रेस इज अश्योर्ड। सो आपके फाइनेंसेस भी तेज़ी से आएंगे, या फाइनेंसेस बेसिस पे किसी के साथ दो टोक बातचीत भी होगी, कुछ खास डिसीजन भी लेंगे। करियर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम है। ट्रैवल के लिहाज से भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहें, पैसे लगें तो भी कोई बात नहीं है। यू आर लर्निंग एंड यू आर टेकिंग सम गुड लीड इन करियर, इन फाइनेंसेस में ये भी चीज़ हो रही है। ऑनलाइन जिनके फाइनेंसेस आना जाना होता है वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब पैसों में तेज़ी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, या पैसों के लिहाज से कुछ बातचीत ऐसी हो रही है जो कि आपके हक में बेहतर रहेगी। जितना आप रियलिस्टिक होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बहरहाल आपके लिए एडवाइस ये आती है, शादी हो चुकी है तो उसको निभाइए, शादी नहीं हुई है तो फैमिली इन्वॉल्व कर लें, शादी कर लें, फैमिली प्लानिंग कर लें, और रिलेशनशिप को स्मूथ गोइंग रखने की कोशिश करें, ताल्लुकात को मजबूत रखना है, खासतौर पे घरेलू मामलात में, फैमिली में, सबके साथ मिलजुल के। और जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कंप्लीशन देती हैं, सेटिस्फेक्शन देती हैं, ये जो लोग आपको खुशी देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। ये हफ्ता जो है ना आपका ताल्लुकात को जोड़ने का हफ्ता है, रादर देन के तोड़ना नहीं है, आपने जोड़ना है, कनेक्ट करें, और या फिर एक दफ़ा फिर से मौके दें। ठीक है, ये चीज़ है। खासतौर पे फैमिली या रिलेशंस। सो लेट्स सी पाइसेस इस हफ्ते में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ट्रैवल छोटा मोटा हो सकता है, घर की शिफ्टिंग वगैरह करना, चेंज लेकर आना, या कोई नई एंटरप्राइज या कोई नए काम को करने के लिए जो है आप लोगों का फैसले करना स्टेबिलिटी के साथ, ये चीज़ें भी मुमकिन है। कोई पार्सल का आना, या कोई खबर सुन लेना, कोई दूर गया था वो वापस आ जाए, ये भी हो सकता है। या कोई ऐसा गेस्ट जो अब आए और फिर चला जाए, ये तो नॉर्मल सी बात है। फैमिली लेगेसी की तरफ ध्यान रहेगा और स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान रहेगा। फैमिली हैप्पीनेस जो है कि मैंने पहले भी बोला। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनका ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइसेस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।